सबको पता है कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा रेप केसेस की शरह है वो इंडिया के अंदर है, लेकिन वहां के जो फिल्म मेकर्स हैं वो गद्दार नहीं। पाकिस्तान के बड़े बड़े गद्दारों की अगर एक फहरिस्त बनाई जाए तो उसमें सफ़े अव्वल में पहली लाइन में जो नाम होगा वो शर्मीन उबैद चनाए का होगा। शर्मीन उबैद चनाए ने स्पेशली मुख्तार माई पे फिल्म बनाई, उसको बाहर लेके गई और हर जगह पे फैलाया, फिर ऑस्कर अवार्ड जीता। आप बनाते रहे अपने भी सास ससुर वाले ड्रामे और बहू का ससुर के साथ गलत ताल्लुक, भाई का भाभी के साथ गलत ताल्लुक है, तो आपकी रेटिंग कम हो रही है, रेट्स हैं वो कम हो रहे हैं, तो असल में आपको सारी तकलीफ यही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अम्मार खान यासर और आप देख रहे हैं न्यूज़ एज। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर हमेशा से गद्दारों की कमी नहीं रही है, बल्कि पाकिस्तान ही क्या 1400 साल पहले इस्लाम के इब्तिदा से लेकर आज तक इस्लाम को और इस्लामी रियासतों को नुकसान पहुंचाने में सबसे जो अव्वल किरदार रहा है वो गद्दारों का रहा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े गद्दारों की अगर एक फहरिस्त बनाई जाए तो उसमें सफ़े अव्वल में पहली लाइन में जो नाम होगा वह शर्मीन उबैद चनाए का होगा, जिसने पाकिस्तान का मनफी इमेज पूरी दुनिया के अंदर फैलाकर दो ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। शायद आपको याद हो मुख्तार माई केस के बारे में। उस मौके पे जो एक छोटा सा केस था गाँव का, ठीक है गलत हुआ था जो भी था, अदालत ने उस पर तहकीकात की, लेकिन शर्मीन उबैद चनाए ने उस केस को पकड़ा, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का ये इमेज पहुंचाया कि पाकिस्तान के अंदर औरतों के साथ रेप केसेस होते हैं और ये सब कुछ होता है, और इसके ऊपर उसे ऑस्कर अवार्ड भी मिला। जबकि दूसरी तरफ इंडिया के अंदर सबको पता है कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा रेप केसेस की शरह है वो इंडिया के अंदर है, लेकिन वहाँ के जो फिल्म मेकर्स हैं वो गद्दार नहीं हैं, वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। यही वजह है कि वो अपनी फिल्मों के अंदर ये चीज़ें नहीं दिखाते। शर्मीन उबैद चनाए ने स्पेशली मुख्तार माई पे फिल्म बनाई, उसको बाहर लेके गई और हर जगह पे फैलाया, फिर ऑस्कर अवार्ड जीता। उसके बाद उसने तेजाब गर्दी पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और वो भी बाहर लेके गई, हर जगह फैलाई और उस पे उसने दूसरा ऑस्कर अवार्ड जीता। ये बातें करने का मकसद ये है कि 2 दिन पहले शर्मीन उबैद चनाए की एक स्टेटमेंट सामने आई थी। उसको तकलीफ ये थी कि इरसा बिल्जक जो मारूफ ड्रामे अर्तुगरुल गाजी में अर्तुगरुल का किरदार अदा करने वाले एंजल अल्तान की बीवी का किरदार अदा कर रही हैं, उसको पेशावर ज़ल्मी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया है। जब से अर्तुगरुल गाजी पाकिस्तान के अंदर आया, पाकिस्तानी सितारों की वैसे तो डिमांड कम हो गई है। दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे सितारे हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं, जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि ये ड्रामा यहाँ क्यों दिखाया जा रहा है और यहाँ पे वही सास बहू के पुराने घिसे पटे ड्रामों की बजाय इतना आलीशान और इस्लामिक हिस्ट्री पर मबनी ये ड्रामा क्यों दिखाया जा रहा है। इससे उनकी रोजी रोटी बंद हो रही थी। हालांकि इन तमाम जो पाकिस्तानी अदाकार और शर्मीन उबैद चनाए हैं, इनको ये नहीं पता कि ये खुद भी तो भारत में जाके फिल्में करते रहे हैं, बल्कि तरसते रहे हैं और ऐसे ऐसे बयानात देते रहे हैं भारतीय अदाकारों और हिदायतकारों को खुश करने के लिए कि वो इनको बुला के अपनी फिल्मों के अंदर कास्ट करें। तभी नहीं ये नहीं नज़र आ रहा था कि हमारा इंडिया के साथ क्या ताल्लुक है। अब जब इरसा बिल्जक यहाँ आके इन के घिसे पटे आइडियाज़ को लात मार रही है और पाकिस्तानी अवाम के अंदर मकबूलियत हासिल कर रही है, इस तरह अर्तुगरुल गाजी का किरदार अदा करने वाले एंजल अल्तान पाकिस्तान आ रहे हैं, तो यासिर हुसैन जैसे अदाकार जो फ्लॉप हो चुके हैं और शर्मीन उबैद चनाए जो पाकिस्तान का नाम बेचकर ऑस्कर अवार्ड जीत चुकी हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। एक और बात शर्मीन उबैद चनाए ने की कि इरसा बिल्जक का क्रिकेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनको ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया। तो मैं उनकी ज़रा मालूमात के लिए बता दूं कि इससे पहले जो हमारी PSL की 5 टीमें थी, उनके ब्रांड एम्बेसडर पाकिस्तानी जो है वो हीरोइंस हुआ करती थी, तो उनका माहिरा खान थी और दीगर अदाकारें थी, उनका क्रिकेट के साथ कितना ताल्लुक है। अगर इरसा बिल्जक ने अच्छा काम करके इस्लामिक हिस्ट्री पे काम करके पाकिस्तानी अवाम के दिलों के अंदर जगह बनाई है, एंजल अल्तान ने अर्तुगरुल गाजी का किरदार अदा करके पाकिस्तानी नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल बना है, तो आपको इससे तकलीफ क्या है। आप बनाते रहे अपने वही सास ससुर वाले ड्रामे, वही घिसे पटे आइडियाज़, घरों के अंदर लड़ाइयाँ करवाने वाले ड्रामे और बहू का ससुर के साथ गलत ताल्लुक, भाई का भाभी के साथ गलत ताल्लुक, साली का और बहनोई के आपस में गलत ताल्लुक, तो आपके वो ड्रामे अब तक चल रहे हैं। और अवाम ने जब से अर्तुगरुल गाजी देखा है, अवाम ने आपके ड्रामों को छोड़ के वैसे के तुर्क ड्रामों की तरफ अवाम जो है वो मूव कर रही है, तो आपकी रेटिंग कम हो रही है, आपके जो रेट्स हैं वो कम हो रहे हैं, तो असल में आपको सारी तकलीफ यही है। शर्मीन उबैद चनाए को मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज पूरी दुनिया के अंदर फैलाकर ऑस्कर अवार्ड जीते हुए आपको शर्म नहीं आई, तो अब आपको शर्म क्यों महसूस हो रही है कि एक पाकिस्तानी टीम को अगर सपोर्ट कही है, इरसा बिल्जक पाकिस्तान में आकर नौजवान लड़कियों के लिए वो एक रोल मॉडल बन रही है और एंजल अल्तान अगर नौजवान लड़कों के लिए रोल मॉडल बन रहा है, तो आपको इससे क्या तकलीफ है। आप भी इस तमाम तर सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर हमें ज़रूर बताइएगा।